कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा शुचिरो। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। आपको मेरे लिए मकान मिल गया? जी हाँ प्रशांत बाबू। बताइए कहाँ जा रही हैं आप? स्वराज नगर। लगता है आप यहीं के आसपास रहती हैं। हाँ, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। और आप? मैं कल से शर्मा निवास में रहने आ रहा हूँ। और मैं किसी भी कीमत पर प्रशांत को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। वो सामने वाले मकान में सन्याल बाबू है ना, आज उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया। क्या? प्रशांत बाबू। शर्मा जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कल रात जिस हवेली में जश्न का माहौल था, आज यहाँ पर तो बिल्कुल खंडहर है। ऐसा लगता है कि बरसों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। शर्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? प्रशांत बाबू, बरसों पहले यहाँ एक सान्याल परिवार रहता था। लोग कहते हैं उन्हें इस शहर के बहुत से लोगों का कर्ज चुकाना था। लोगों ने कर्ज वसूली के लिए उनके पीछे गुंडे लगा दिए। फिर सुना कि सान्याल परिवार कहीं गायब हो गया। इसमें सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, पर यह हवेली हॉन्टेड है। लेकिन शर्मा जी, ये कैसे हो सकता है? कल रात को यहां मेरी मुलाकात निरंजन सान्याल, करुणा सान्याल, प्रदीप सान्याल और रागिनी से हुई। मैंने रागिनी की कई तस्वीरें खींची। और इतना ही नहीं शर्मा जी, मैंने उनकी फैमिली फोटोग्राफ्स भी खींचे। मैं वो फोटोग्राफ्स आपको डेवलप करके अभी दिखाता हूं। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। आपने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वो आपका भ्रम था, सपना था, सच नहीं। शर्मा जी, अगर ये मेरा भ्रम है, मेरा सपना है, तो वो सब्जी वाला, वो तो उस लड़की से मिल चुका है। चलिए, मैं आपको उस सब्जी वाले से मिलवाता हूं। लेकिन प्रशांत बाबू, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, तूफान है। शर्मा जी, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकता हूं। चलिए मेरे साथ।
आइए प्रशांत बाबू। अरे भैया, आइए साहब, का चाहिए? नहीं कुछ नहीं। याद है उस बारिश के दिन एक लड़की आई थी सब्जी खरीदने के लिए? काफी बारिश हो रही थी और उसके पास छाता भी नहीं था। लगता है आप यहीं कहीं रहती हैं। मैं शर्मा निवास में कल से रहने आ रहा हूँ। मैंने उससे बहुत देर तक बातें की थी। अरे साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप तो उस दिन अकेले थे अरे और आप अपने आप से बड़बड़ कर रहे थे। भैया ठीक से याद करो, वो लड़की यहीं पर खड़ी हुई थी, बगैर छाते के आपसे सब्जी खरीद रही थी। नहीं साहब, आप अकेले ही थे ना उस दिन। आप आपस में बड़बड़ कर रहे थे और मैं देख रहा था कि आप किससे बात कर रहे हैं। उस तरफ वो रिक्शा वाला, चलो उससे पूछते हैं। कहाँ गया है रिक्शा वाला? साहब चले, कहाँ चल रहा है? अरे तुम वही ऑटो वाले हो ना? याद है उस दिन बारिश के दिन मैं तुम्हारे ऑटो में बैठा था? हाँ, मैंने आपको शर्मा निवास में छोड़ा था। हाँ हाँ, और एक जगह रिक्शा रुकवाकर मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी। लड़की? हाँ, काफी देर तक हम लोग बातें कर रहे थे यहाँ बैठकर। अरे साहब, आपने एक जगह रिक्शा रोकने को बोला, मैंने रिक्शा रोक दिया। फिर आप अकेले में बड़बड़ करते रहे। फिर मैं चला तो रास्ते पर आप अकेले में बड़बड़ करते रहे थे। मैंने सोचा कि किसी किसी को आदत होती है बड़बड़ करने की। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? क्या मैं पागल हूँ? अरे बाबू, मैं पागल हूँ? छोड़ो यार, समझने की कोशिश की। चलिए चलिए। बेवकूफ समझता है मुझे। चलिए। प्रशांत बाबू, मैं आपको पहले ही कह रहा था। आप क्या समझते हैं मैं पागल हूँ? दिन दहाड़े सपने देखता हूँ। एक दिन आपको गलत साबित कर दूंगा। आइए। कौन है आप? मैं माधवी हूँ, शर्मा जी की बेटी। जी कहिए। कल मेरे पापा आपके बारे में कुछ बता रहे थे। प्रशांत जी, वो सामने वाली हवेली सच में हॉन्टेड है। हॉन्टेड? जी, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। शायद इसीलिए कोई इस मकान को किराए पर नहीं लेता, और इसीलिए मेरे पापा ने इतने सस्ते में आपको ये मकान किराए पर दे दिया। माधवी जी, ये आप क्या कह रही हैं? प्रशांत बाबू, माधवी ठीक कह रही है। प्रशांत बाबू, मुझे मेरी बेटी ने ये मकान किराए पर देने के लिए बहुत रोका, लेकिन मैंने इस लालच में कि हाथ में कुछ रुपए आ जाएंगे, ये मकान आपको किराए पे दे दिया और आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। प्रशांत जी, आप एक अच्छे इंसान हैं, कलाकार हैं। मेरे पापा आपका सारा रुपया वापस देने के लिए तैयार हैं। हाँ प्रशांत बाबू, मैं आपका 33,000 वापस कर दूंगा। आप यहाँ मत रहिए। आप चाहे तो मैं आपको गोरेगांव वाला फ्लैट दे दूंगा। हाँ प्रशांत जी, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। माधवी जी, मुझसे हमदर्दी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। मैं कोई डरपोक या बुज़दिल नहीं हूं। इस पहेली को सुलझाए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सच क्या है। इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रशांत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में चित्रकला पढ़ाता हूं। स्वराज नगर में जो पुरानी हवेली है उसके सामने शर्मा निवास में रहता हूं। इंस्पेक्टर साहब, पिछली 2 रातों से मैंने उस हवेली को आबाद देखा है। मैं कल रात को भी सान्याल परिवार से मिल चुका हूं। प्रशांत बाबू, जिस हवेली का जिक्र आप कर रहे हैं वह महज एक भ्रम है आपका, कोई कल्पना है, क्योंकि उस हवेली में कोई नहीं रहता। वो हवेली तो काफी सालों से सुनसान पड़ी है, ना तो कोई आता है ना कोई जाता है। लोग तो उसे भूतिया हवेली कहते हैं। वो हवेली इस शहर के नामी बिल्डर भगवान भाई के कब्जे में है और उसके पास उस हवेली के कागजात भी है। मुझसे पहले जो इंस्पेक्टर यहाँ पर था उसने उस हवेली के सारे कागजात और उसकी रजिस्ट्री की छानबीन की
और उसमें उन्होंने ये पाया कि उस हवेली का जो असली मालिक पहले था, मिस्टर निरंजन सन्याल, उसने लोगों से काफी कर्जा लिया हुआ था और वो उस कर्ज में इतना डूब गया कि एक दिन अपने पूरे परिवार को लेकर हवेली छोड़कर भाग गया। अब वो हवेली भगवान भाई की मिल्कियत है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती प्रशांत बाबू, जब भी वो उस हवेली पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। या तो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी की मौत। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सारी बातें अफवाह भी तो हो सकती हैं। मिस्टर प्रशांत, मेरे नॉलेज में ये सारी बातें सच है। अगर मैं इसकी असलियत आपके सामने ले आऊं तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। रागिनी, रागिनी, ये सब क्या है? क्या तमाशा है? क्या नाटक है? प्रशांत बाबू, आप शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? यहाँ रात को कुछ और होता है और दिन को कुछ और। तुम और तुम्हारा परिवार लोगों के साथ आंख मिचौली क्यों खेल रहा है? आखिर क्यों? मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। इस शहर में कई ऐसे लोग हैं जो मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़े थे। कौन है वो लोग? क्या चाहते हैं वो मुझे बताओ रागिनी। ये कोठी जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे दादाजी अविनाश सन्याल ने बनाई थी। वो एक संगीतकार थे और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि इस कोठी को एक संगीत कॉलेज में परिवर्तित किया जाए और मेरे पापा ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया। इस कोठी को एक संगीत महाविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने कई फाइनेंस कंपनीज को कांटेक्ट भी किया। इसी सिलसिले में एक दिन भगवान भाई हमारे यहाँ आए। नमस्कार भगवान बाबू। डरने का नहीं, आप उनका आदमी लोग हैं। जी। वो क्या है सन्याल साहब, आदमी के साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो खुद का सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। डरने का नहीं। आइए, अंदर आइए। बैठिए। आपने हमारा प्रपोजल देखा? दरअसल इस हवेली को कॉलेज में बदलने के लिए
इसके एक हिस्से को तोड़वा कर बनाना होगा। देखा, अपन तुम्हारा वो फाइल देखा, लेकिन सान्याल तुम अपना प्रपोजल देखेगा ना तो तुम्हारे पैर के नीचे का जमीन खिसक जाएगा। जी जी, अग्रीमेंट देख देख, आंख बंद करके साइन करने वाला अग्रीमेंट। ये क्या भगवान बाबू, हमने तो आपकी फाइनेंस कंपनी से सिर्फ 50 लाख का लोन मांगा था। बराबर है, अग्री करता है, मानता है। अब तुमको अपन 50 लाख देगा और ये हवेली खरीद डालेगा, और उसके बाद वो यहाँ पे वो बड़ा बड़ा वो दुकान वाला क्या बोलता है उसको, माल बनाएगा, और 5-6 फिल्म लगता वैसा मल्टीप्लेक्स बनाएगा। अपन को बस चलेगा ना तो यहाँ कैसीनो बनाएगा। कैसा लगा तुमको हमारा प्रपोजल? देखिए भगवान बाबू, हाँ, हमने इस हवेली को नहीं बेचना है। यहाँ हमारे बाबूजी की इच्छा से संगीत का मंदिर बनेगा। कहाँ मंदिर वंदिर के पीछे पड़ा है? अरे छोड़ इन चक्रों को। एक काम करो सन्याल साहब, अब्बी का अब्बी 10 लाख रोकड़ा देता है एडवांस में, साइन कर डालो। सॉरी भगवान भाई, आप गलत जगह आ गए। हमको ये हवेली का सौदा नहीं करना है। वैसे हमने बैंक से बात की है, वो हमारी शर्तों पर फाइनेंस करने को तैयार है। समझा इसको कि भगवान भाई को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसकी हो जाती है, और जो चीज अपन खरीद नहीं सकता उसको छीन लेता है। धमकी मत दीजिए, आप जो चाहते हैं ना वो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। बहुत बोला रे तू। अब अपन तेरे को 24 घंटे का मोहलत देता है, सुमड़ी में साइन कर, वरना चलो रे। पापा, ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। डरो नहीं बेटी, हम बाबूजी का सपना किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। अगर ये डील हो गई ना तो हम सब माला माल हो जाएंगे। हाँ। लो, भगवान भाई भी आ गए हैं। सलाम भाई। सलाम भाई। क्या हाल है? सब ठीक है। एग्रीमेंट हो गया भगवान भाई? हो जाएगा, फिकर नॉट। उस निरंजन सन्याल को समझाना पड़ेगा, हो जाएगा। वो तो आप जाने, हम तो एडवांस लेकर आए हैं। इस प्रोजेक्ट में हमारी पार्टनरशिप तो होनी चाहिए भगवान भाई। काय को डरता है तुम लोग? बोला ना, इस बार तुम लोग है अपन का साथ। अच्छा तो हम चले? हाँ चलो। चलो। वो सन्याल के बेटे को ले गया। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। हेलो। ए छोकरी, बाप को फोन दे। आप कौन बोल रहे हैं? बाप को फोन दे। पापा, ये पता नहीं। किसका फोन है? हेलो 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 पापा, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ पापा। हाँ बोलो बेटा। पापा, ये भगवान भाई के आदमी मुझे यहाँ उठाकर ले आए हैं। क्या? हाँ पापा, ये लोग बहुत खतरनाक आदमी है पापा। हम समझ गए बेटा, उन्होंने तुम्हें क्यों उठाया है। भगवान को फोन दो। पापा आपसे बात करेंगे। बोल। मैं कोठी तुम्हारे नाम रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ। तो तेरे बेटे को छोड़ देता है अपन?
कांडी करता है तेरा बाप, लेकिन प्यार बहुत करता है तेरे को। खुल रहे। पापा, क्या आप ये कोठी बेच देंगे? देखो बेटी, इस वक्त प्रदीप को उनके चंगुल से छुड़ाना जरूरी है, इसलिए हमने हाँ कर दी, वरना वो लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो, ये हवेली तुम्हारे दादाजी ने हम चारों के नाम लिखी है। हम चारों इसके हिस्सेदार हैं, मालिक हैं। मैं अकेला अगर यह हवेली उस भगवान के नाम लिख भी दूं, तो भी ये हवेली उसे नहीं मिल सकती। मतलब? हम चाहते हैं तुम सब कुछ दिनों के लिए कोलकाता चले जाओ, फिर मैं उसके कागजात पर हस्ताक्षर करके कोलकाता चलाऊंगा। बाद में हम उस गुंडे को देख लेंगे। बाबूलाल, तुम हमारे काफी पुराने आदमी हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इस वक्त और किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते। किसी भी तरह फौरन तुम इन सबको लेकर कोलकाता चले जाओ। आप चिंता मत कीजिए साहब, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ जल्दी जाओ। बाबूलाल, ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दीदी, साहब ने मुझे कहा था कि आपको ऐसे रास्ते से एयरपोर्ट ले जाऊं जिस रास्ते पर भगवान के आदमी ना हो। अच्छा अच्छा। बाहर निकल, बाहर निकल, बाबूलाल, ये तुम हमें कहाँ लेके आ गए? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। प्रशांत बाबू, भगवान भाई के आदमियों ने हमें 24 घंटे बंगले में बंद रखा और 24 घंटे के बाद हमारे हाथ पांव बांधकर, हमारे मुंह पर पट्टी बांधकर वो हमारी कोठी पर हमें ले आए। सान्याल का अंतिम दर्शन। अब उनको बहुत अफसोस है, वो बेचारा तुम लोग का दर्शन नहीं कर सका। सॉरी, बाइट लक। सॉरी। इस बेदर्दी से मारा गया। रागिनी, रागिनी, तुम कहना चाहती हो कि तुम जिंदा नहीं हो? हाँ प्रशांत बाबू, लेकिन आप डरिए मत। पिछले 5 साल से मेरी आत्मा भटक रही है इंसाफ के लिए। आत्मा? हाँ प्रशांत बाबू, आत्मा। आप जिस घर में रह रहे हैं ना, वहां कई लोग आए, लेकिन सब डर गए। कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। भगवान बाबू ने हमारे पूरे परिवार को मारकर शहर में यह अफवाह फैला दी कि मेरे पिता कर्जदारों के डर से शहर को छोड़कर भाग गए। लेकिन प्रशांत बाबू, मैंने भी भगवान भाई के मल्टीप्लेक्स थिएटर बनाने का सपना पूरा होने नहीं दिया।
अब तो उसके आदमी भी यहाँ आने से डरते हैं, लेकिन मुझे इंतजार है सिर्फ उसका। वो सिर्फ एक बार यहाँ आ जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाए प्रशांत बाबू। रागिनी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी जब इस किस्से के बारे में लोगों को पता चलेगा। तब कई डर जाएंगे, कई अपनी नींद से जाग जाएंगे, और ऐसा अपराध करते वक्त अपराधियों की आत्मा कांप उठेगी। प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू। पापा शायद वो अंदर होंगे। चलो देखते हैं। प्रशांत बाबू, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। पापा मैं अंदर देखूं? हाँ देखो। प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू। पापा। हाँ बेटा। वो अंदर नहीं है। कहीं वो हवेली तो नहीं गया? पापा हमें चलकर देखना चाहिए, आखिर आज हमारी वजह से तो वो इस मुसीबत में पड़े हैं। हाँ बेटी, हमें जल्दी चलना चाहिए, आओ। प्रशांत बाबू, प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। डरो मत बेटा। बाबू, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। बेटे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू। आप लोग? प्रशांत बाबू, आप यहाँ? रागिनी आई थी यहाँ पर। नहीं, मेरा मतलब है यहाँ पर उसकी आत्मा आई थी। आप यहाँ से चलिए प्लीज। शर्मा जी, आप ठीक कहते थे। इस हवेली में सन्याल परिवार की आत्माएं रहती हैं। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उन्हें मुक्ति दिलवा कर रहूंगा। मुक्ति? पर कैसे मिलेगी उन्हें मुक्ति? उसका तरीका है मेरे पास। प्रशांत बाबू, अभी आप यहाँ से चलिए प्लीज, आइए। वो जगह मेरा हुआ, समझा कि नहीं? वो जगह
अपन का। आइए साहब, आइए साहब, आपसे कोई मिलने आया है। क्या? कोई प्रोफेसर साहब है। चंदा मांगने आया होगा, दे दे उसको। भगवान भाई, मुझे आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए। मैं आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूं। प्रपोजल बोले तो? कैसा प्रपोजल? मैं उस सान्याल वाली हवेली खरीदना चाहता हूं। वो हवेली में तो भूत भूत है, तू उस हवेली का क्या करेगा? नहीं, ये सब बातें झूठी हैं। मैं खुद वहां पर 2 रातें बिता चुका हूं। हालांकि काफी लोगों ने मुझे मना किया, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वहां पर ऐसा कुछ है भी तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपना दाम बताइए। बताएगा, पर ये कौन है? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। हवेली के सामने वाला जो शर्मा निवास है उसका मैं मालिक हूं। तू ले गया इसको, ठीक है। अब उनका एक शर्त है, तू अपने को उधर अपने साथ लेकर चलेगा। अभी चलिए। बहुत जल्दी है रे तेरे को। अभी नहीं, रात को आएगा, देखने को कि तू सच बोलता है कि नहीं। तू सच बोलता रहेगा, तू जैसा कहेगा वैसा करेगा अपन। वैसे भी वो हवेली सड़ गए रे अपने लिए। ठीक है, आज रात को 12 बजे मैं आपका इंतजार करता हूं। कट ले। चलिए। भाई, क्या इतना रात को तुम हवेली में जाओगे? हट्टू। अबे अगर वो सच बोल रहा है तो वो अपने को उधर ही मिलेगा, और वो अपने को उधर मिला तो वो हवेली पे अपन जगह। असलम, तुम लोग भी हवेली का चप्पा चप्पा छान डालो, ताकि वो तुम लोग का भी वहम शहम दूर हो जाए। क्या? ठीक है भाई। चलिए। ए प्रोफेसर, ये हवेली का क्या करने वाला है रे? मैं यहाँ पर एक बड़ा सा विद्यालय बनाना चाहता हूँ। विद्यालय बोले तो? विद्यालय बोले तो इंस्टीट्यूट। वो सिखाने वाला? हाँ। अपन तुमको अपने मन का बात बोले प्रोफेसर। ये हवेली में अपन वो
4-5 फिल्म लगाता ना एक साथ, वो बनाने वाला था। मल्टीप्लेक्स। हाँ वही। तो लोगों ने अपने को भटका डाला कि भूत भूत है इधर, बनाना मत। ये पेंटिंग वेंटिंग का कैसे बनाएगा? नहीं भगवान भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है। पक्का? भगवान भाई एक बात बताइए। पूछ। ये मकान तो सन्याल परिवार का था। हाँ बराबर बोला। वो बहुत लोगों से कर्जा लिया था, सारा पैसा अपन ने चुकाया, अपना हो गया ये। लेकिन एक बात बोलूं प्रोफेसर, उसके बाद वो लोग गायब हो गए रे। प्रोफेसर, आज तुम्हारा वजह से अपने भेजे में एक बात आया है। वो सब लोग भंकस करता था रे। कोई भूत भूत नहीं है यहाँ पे। अपन एकदम सॉलिड फैसला किया है। अब अपन ये हवेली नहीं बेचेगा। यहाँ एक वो मल्टीप्लेक्स बनाएगा। ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। तो हाँ, मैं वही लड़की हूँ, वही लड़की जिसकी माँ और उसके भाई के साथ तुमने गोलियों से उसे भून डाला था। हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टी थी। ये तो भगवान भाई का आवाज है। चलो चलो। गोली मत चलाना। भगवान भाई, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें अब भी उम्मीद है कि तुम इस मकान से बाहर चले जाओगे? तुमने हमेशा से अपने गुंडों के दम पर, अपने मसल पावर के बल पर, अपने पैरों के जोर पर लोगों से उनके मकान, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनकी जमीनें छीनी और फिर उन्हें बेदर्दी से मारा है। अपन से गलती हो गया, कसम से आयशा पर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। नहीं भगवान भाई, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। याद है तुमको? याद है तुमको तुमने मेरे पापा को किस बेदर्दी से मारा था? अब तुम उसी तरह तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। अपन को माफ कर दो, लास्ट टाइम बोलता है।
प्रशांत बाबू, आज मैं अपनी बेटी माधवी का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं। मैंने और मेरे परिवार ने यह फैसला किया है कि आज से आप हमारे दामाद होंगे और आप यहां नहीं, हमारे गोरेगांव वाले फ्लैट में रहेंगे। रागिनी, हाँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खूनियों को उनके अपराध की सजा मिल चुकी है और प्रशांत बाबू, आपके कारण हमारे परिवार को मुक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।